अभी इस फेडरेशन को छोड़ने के बाद मुझे लग रहा है मैं जेल से बाहर निकल चुका हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ट्रेन विद सार्थक। तो आज हम बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल शेरू क्लासिक की, वो उस बारे में बात करने पाएंगे। तो करंट फिटनेस भाई ने कुछ 2-4 टॉपिक्स उठाए हैं, मतलब पॉइंट्स लिए हैं जो शेरू क्लासिक के अंदर गलत हो रहे थे। मैं उन टॉपिक्स पर बात करना चाहूंगा और आपको क्या लगता है वो भी मुझे जरूर बताना कि मेरी बात सही है और करंट फिटनेस भाई की बात सही है। क्योंकि करंट फिटनेस भाई ने जो टॉपिक्स उठाए, उन्होंने कहा था कि जो पहले बैक स्टेज वीडियोज बनती थी, लोगों के सामने से फ्रंट से वीडियोज बनती थी, वो बिल्कुल बंद कर दी, जिससे लोग अपने थोड़ा कहीं से कोलैबोरेशन या कुछ भी उन वीडियोस को दिखा के अपना कुछ सोर्स अर्निंग कर सकते थे, मतलब ठीक है। सेकंड चीज ये थी कि वो कहीं भी किसी भी शो के अंदर ऐसे गेस्ट जाकर इनवाइट हो जा सकते थे जहां पर उनको कुछ पैसे मिल पाए, उनका खर्चा पानी चल पाया, वो भी बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया। ना ही वो जैसे बिग फिट क्लासिक जो भी बड़े बड़े शोज हो रहे हैं उनके अंदर भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इतना बड़ा कैश प्राइस होने के बाद ही अगर वो जाएंगे तो वो बैन हो जाएंगे। तो मेरे को ये सब चीजें, इनकी पॉइंट्स करंट फिटनेस भाई के ठीक लगे। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आईएफबीबी के रूल्स है, अच्छी बात है, सब चीज है, पर अगर कोई एथलीट अगर अलग से अर्निंग करना चाह रहा है तो वो कैसे करेगा? क्योंकि अफरोज खान भाई का कहना है कि उनको कोई भी ब्रांड नहीं मिला अभी तक, और जो भी उनको 50,000 का चेक मिला था ब्रांड्स का, वो भी आज तक सप्लीमेंट्स नहीं मिले। तो आपको इन दोनों की कन्वर्सेशन में कौन सही लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं सपोर्ट इस टाइम करंट फिटनेस भाई को कर रहा हूँ क्योंकि वो अपनी जगह सही है। क्योंकि फीस भी ये 25-25, 30-30, 35-35 हजार रुपए ले रहे हैं कि नॉर्मल बंदा कहां से इतनी फीस लेके आएगा। तो आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी रिलेटेड? मुझे पूरी वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ करण भाई, कैसे हैं? बढ़िया भाई जी, कैसे हो आप? मुझे मत पूछिए मैं कैसा हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ। नहीं, नर्वस नहीं होना, लाइफ में आगे बढ़ना। नर्वस नहीं हूँ भाई, मैं नर्वस नहीं होता कभी। तकलीफ होती है, बहुत सारी चीजों की तकलीफ होती है। भाई बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं, आपने बोला बॉडी बिल्डिंग तो मैं क्विट नहीं कर रहा, लेकिन एक फेडरेशन को आप छोड़ रहे हो, उसके कारण आप बताइए कुछ रीजन। अभी तो जस्ट मैं जैसे आया हूँ दुबई से, और रीजन मैं बहुत कुछ बताऊंगा। 2-3 दिन का टाइम चाहिए क्योंकि ये डिसीजन लेना मेरे लिए इजी नहीं था। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, कोई नहीं समझ पाएगा इस चीज को, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। ये मेरे लिए एकदम इजी नहीं था, पर 2-3 दिन में मैं हर चीज बताऊंगा कि क्या रीजन था। एक होता है ना, मैंने जो ड्रीम देखा था कि ये ड्रीम मुझे पूरा करना है, और वो ड्रीम मैं खुद तोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे भी काफी सारी मजबूरियां रही है। और अभी इस फेडरेशन को छोड़ने के बाद मुझे लग रहा है मैं जेल से बाहर निकल चुका हूँ। हर चीज का प्रेशर, दबाव में, मतलब प्रो कार्ड दिखा के भी हम इनकम नहीं कर सकते हैं। इनके तरफ से तो कुछ होता नहीं ना, उम्मीद है मुझे, और जहां से होते हैं वहां पे भी ये लोग। और एक चीज कहूंगा कि जब मैं साहिल खान के अगेंस्ट था ना, तो शेरूपा जी से बात कंटिन्यू होती थी, और उन्होंने हमेशा कहा मैं तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा रहूंगा। आज उस इंसान से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि वो पीछे खड़े होकर मेरी पीठ पे खंजर घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देख ली है। और मैं कोई बात बिना प्रूफ के नहीं करता हूँ, बिना प्रूफ के कुछ नहीं करता हूँ। कोई अपना नहीं है, सबको पैसे कमाने हैं, बस हम एथलीट हैं, हमको पैसे गंवाने हैं। हम अपने पैसे गंवाते रहेंगे, वो कमाते रहेंगे। और शेरूपा जी के साथ तो मैं लाइव आना चाहूंगा, अगर वो ये लाइव देखे, नहीं भी देखे तो उन तक पहुंचा देना। एक बार सिर्फ मेरे साथ उनको लाइव आना है। अफरोज, तू मेरा फैमिली मेंबर जैसा है, तू बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा था, हमारा परिवार जैसा है। और वही इंसान, कुछ चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है, जो हर चीज में खोलूंगा, हर चीज बताऊंगा। बहुत तकलीफ हुई है मुझे, कोई नहीं। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा भाई, आपने इस फेडरेशन में बड़ी मेहनत करके एक अपना जिंदगी का एक ड्रीम पूरा करा, एक प्रो कार्ड आपने हासिल किया। अगर मैं मान लो मैं एक तगड़ा बिजनेसमैन हूँ, जैसे थोड़ा साहिल खान का नाम लोग बदनाम करते हैं, आपको मैं जितना मर्जी लालच दूं तो आप अपना ड्रीम शो छोड़ दोगे लालच में आके किसी के कहने से? सवाल ही पैदा नहीं है। मैं मर जाऊं तब भी नहीं छोड़ू, लेकिन कुछ चीजें मैंने खुद देखी है। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जो मेरा ड्रीम है मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ, जब मुझे पता है मेरा ड्रीम अगर पूरा भी होता रहेगा फिर भी वो पूरा नहीं होने देंगे। नहीं, साहिल खान अगर 5-10 प्रो एथलीट को बहुत मोटा पैसा खिलाए, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लेता हूँ, तुम ये शो छोड़ो, ऐसा करो वैसा करो, तुम अपने ड्रीम को छोड़ दोगे? तो तुमने जिंदगी में एक मकसद बनाया था, उसको छोड़ देगा कोई भी लालच में आके? मैं उस मकसद को मर जाऊं तब भी नहीं छोड़ सकता, कोई मुझे कितने भी पैसे दे। लेकिन जो चीजें मैंने देख ली है, तो ये जो मेरा ड्रीम था ना, शायद जिंदगी के 10 साल मैंने अपने बेकार किए हैं। क्योंकि लोग ना घुमा फिरे गया कि क्या करते हैं कि साहिल खान कराता है, ये कराता है। भाई साहिल खान कौन सी तोप चीज होगी जो एथलीट का नहीं। जो उसका भविष्य चेंज कर देगा? वो पॉसिबल होगा तो मैं उसको भी इंटरव्यू दूंगा, और मैं शायद कल फिर दुबई जा रहा हूँ एक दिन के लिए, और किसी के बोलने पे नहीं करूंगा। मैं कुछ चीजें मैंने देखी है, मैंने बताया ना, मैंने अपनी आंखों से देखी है, और वो हर चीज मैं शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, जिस फेडरेशन से आप लगातार खेल रहे हो, इन्होंने आपको कोई भारी भरकम स्पॉन्सरशिप दिलाई हो अपनी तरफ से? फेडरेशन की तरफ से कुछ नहीं मिलता है, चाहे टूर ट्रेवलिंग का खर्चा, मेरा प्रोटीन की जो फीस होती है वो मैं देता हूँ, हर चीज हमारी होती है। फेडरेशन का काम है बस शो करवाना,
फेडरेशन का काम है, हमारी फीस से उनकी इनकम होती है, उनके बूथ लगते हैं, उनकी इनकम होती है। फेडरेशन कभी किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन जो लोग देते हैं हमें इनवाइट करते हैं, जहां हमारी पहचान बनती है, तो वहां पे हम स्टेज पे नहीं चढ़ सकते हैं। ओके, मतलब इतनी बड़ी फेडरेशन है, मतलब बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, तो इनके पास ऐसा कुछ, इनके इतने अच्छे लिंक नहीं है कि एथलीट्स को अच्छी तगड़ी स्पॉन्सरशिप दिलाते ताकि उनको हर महीने अपनी जेब से इतने भारी पैसे अपनी बॉडी पे ना लगाने पड़े? नहीं, मेरी बात होती है आज से नहीं, 2 साल से बात हो रही है। 2 महीने में आपके लिए ब्रांड देख रहे हैं, इनकी तरफ से ब्रांड नहीं मिलता है हमें। अगर साहिल खान हमें ब्रांड दे देता है, उससे भी इनको तकलीफ है। अरे मैं साहिल खान का ब्रांड नहीं लूंगा और लेता भी नहीं, लेकिन उस वक्त उस बंदे ने मुझे सपोर्ट की थी जब मुझे जरूरत थी इटली में। इन्होंने तो स्टोरी देखने के बाद भी मुझे पूछा नहीं कि अफरोज तुम्हारी इंजरी कैसी है, इन्होंने कुछ नहीं पूछा, और वो बंदा डायरेक्ट एडवांस दे के एकदम मजे से रहो मुझे और सेम को, कि तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कुछ जरूरत हो बताना। तो फिर ये अभी कैसे, जैसे आप सिद्धांत जायसवाल भाई के अंडर ट्रेनिंग करते हो, उनके पास तो बहुत प्रो एथलीट है, उनका क्या व्यू है, ऐसा कुछ आपने उनसे कुछ डिस्कस किया हो सिद्धांत भाई से? मैं एक्चुअली ये डिसीजन लेने के लिए मैंने किसी से बात भी नहीं की थी, कुछ नहीं, ये मेरा डिसीजन था। काफी टाइम से मैं सही से सो नहीं पा रहा हूँ, ये मेरा डिसीजन था और मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया। मैं ब्लॉक होके नहीं रह सकता, मैं बंद के नहीं रह सकता। जब सब कुछ मैं कर रहा हूँ, हर चीज मुझे करनी है, तो मैं सुनूंगा क्यों किसी की? कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है, मीट एंड ग्रीट के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं पेड बेसिस पे, और गेस्ट पोजिंग भी दे सकते हैं। लेकिन इनका अभी नया रूल आ गया है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर ही बदल दिया है। इंडिया के एथलीट के लिए ऐसा हो रहा है? यस। तो वही मैं कुछ चीज नोटिस कर पाया पिछले कुछ टाइम में, मैंने बहुत एथलीट का दर्द फोन पे कॉल पे सुना, जब जाके मैंने आवाज उठाई है कि भाई क्या नाम लेते हैं आप लोग का, स्क्रीन शॉट वगैरह लेते हैं, वीडियो बनती है ना जो, वो कहीं आगे भेज दिया जाता है, फिर आपका प्रो कार्ड सस्पेंड कर देते हैं गेम के नजदीक आने के बाद, और आपकी पूरी मेहनत भी मिट्टी हो जाती है जो आपने प्रेप की तैयारी की है। ऐसा कुछ एथलीट के साथ हुआ अभी? बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताया ना, मैं अभी उस कंडीशन में नहीं हूँ। आपने बोला तो मैं सोचा चलो थोड़ी देर बात करता हूँ, वरना मैं मेरी ये इच्छा भाई, पब्लिक ना पागल हो रही है, पब्लिक ये जानना चाह रही है यार, एक प्रो एथलीट कैसे ट्वीट कर सकता है, उसकी तो लाइफ का सबसे बड़ा सपना है ना, तो लोग जानना चाह रहे हैं। नहीं भाई, मतलब कुछ सपना नहीं है, ये सपना कभी पूरा हो भी नहीं सकता, कभी नहीं हो पाएगा, हमारे हाथ में नहीं है। हम अपना 100% भी दे तो हम फिर भी जीरो है। इतने पैसे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और बाद में कुछ चीजें जब सामने आती है, और मैं ऐसे नहीं आ रहा हूँ, मैं फुल प्रूफ के साथ 2-3 दिन में आने वाला हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत गड़बड़ है, मैं 2-3 दिन में आऊंगा और हर चीज क्लियर करूंगा मैं। हाँ, मैं भी दिल्ली में हूँ, दिल्ली एनसीआर में हूँ मैं कंटिन्यू, और भी एथलीट से। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई एलिगेशन ना लगाऊं, आपकी आप बीती जो है, रियलिटी जो सच जो है, देखो झूठ 4 दिन चलेगा, हम झूठे एलिगेशन किसी पे लगाएंगे वो चलेंगे नहीं, झूठ बोलने से कुछ होगा नहीं। मेन प्रॉब्लम क्या है किसी पे करण भाई, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, मैं हर चीज प्रूफ के साथ आ रहा हूँ, हर चीज मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, ना मुझे इस एलिगेशन लगाने का राइट है, और बिना प्रूफ के बिना हर चीज के मैं कोई बात करूंगा नहीं। क्योंकि देखो हम डेली एलिगेशन लगाते रहे तो लोग मानेंगे, इनका तो एजेंडा है, ये तो पीछे लग गया हाथों के। जब मेरी इच्छा ये एथलीट सामने आए, एथलीट अपने मुंह से बताए भाई मेरे साथ ये हुआ है, मैं इतना परेशान हूँ, मेरा मेंटली टॉर्चर प्रेशर इतना बन गया कि मैं बस अब आगे नहीं चल सकता इस तरह। ये डिसीजन लेने के लिए मुझे 4 महीने लगे हैं, और 4 महीने के बीच में 1-2 बार कुछ चीजें और ऐसी हो गई कि फिर मैंने सोच लिया नहीं यार, अब ज्यादा हो गया, अब नहीं होगा। मैं सब देखिए, एक प्रेप में जो खर्चा होता है उसको छोड़ दीजिए, जापान मेरा टूर ट्रेवलिंग का 6 लाख अलग, प्रेप अलग, मेरी प्रो कार्ड साल की प्रो कार्ड की फीस में देता हूँ, मैं ट्रेनिंग चार्ज देता हूँ, और टूर ट्रेवल के अलावा जापान में मुझे कहाँ कहाँ गाड़ियां कर करके जानी पड़ती है, वो कितना एक्सपेंसिव है। मैं सिर्फ एक कंट्री बता रहा हूँ, मैं कितनी कंट्रियां गया हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर के अगेंस्ट कुछ करूँ तो ये मैं खुद बोलूंगा कि आप मुझे जो फाइल लेना लीजिए, बैन करना कीजिए, लेकिन नहीं। मैंने भाई हाल में ही कुछ एथलीट भाई ऐसे देखे जो प्रो कार्ड होल्डर है, वो दूसरी फेडरेशन के शो में जा रहे हैं अभी, तो भाई मुझे ऐसा भी लग रहा है ये भेदभाव कैसा, किसी का तो सस्पेंड कर रहे हैं, किसी का नहीं। यही चीज मैं बता रहा हूँ, इंडिया का पहला लड़का हूँ मैं जिसको सबसे पहले बैन किया गया था, और उसके बाद अभी कुछ एक शो हुए, मुझे उसके लिए मना कर दिया गया था कि नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ इनके फेमस एथलीट जो है, जो इनके साथ रहते हैं, जिनके फॉलोअर्स ज्यादा है, वो जा सकते हैं। मैं दबाव में नहीं रह सकता, काफी टाइम हो गया ऐसा चुप रहता हूँ। अब मेरे से मतलब बोलते ना, पानी जब सर के ऊपर आ जाता है फिर बर्दाश्त नहीं होता। पब्लिक ये भी जानना चाह रही है अफरोज भाई कि आप जल्दी से किसी भी स्टेज पे कब नजर आओगे, आपको देखना चाहता हूं। बॉडी बिल्डिंग मेरा एक शौक है, और इस बॉडी बिल्डिंग से ही मैं आप सबसे जुड़ा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी आप सबको नजर आऊंगा, बहुत जल्दी। और किस स्टेज पे आऊंगा ये मैंने फाइनल नहीं किया है, लेकिन आऊंगा।
बहुत लोग आपको दिल से चाहते हैं, आपकी कंडीशन से लोगों को बहुत प्यार है, बॉडी से। हमारे सारे एथलीट अच्छे हैं। मैं तो यही चाह रहा हूँ जिस एथलीट को प्रेशराइज किया जा रहा है, आप घुट घुट के सांस ना लो, आगे आओ। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा जो अभी मामला गड़बड़ हो जाएगा, आगे भी अगर तुम खेलोगे चीटिंग हो सकती है तुम्हारे साथ किसी भी शो में, बट हमारा जो यूथ है आने वाला, वो आप लोगों को याद रखेगा। इन लोगों ने आवाज उठाई थी तो आज हम अच्छे से खेल पा रहे हैं। भाई चीटिंग शो में होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीटिंग हो चलेगा, लेकिन चीटिंग के अलावा क्या क्या होता है वो चीजें बतानी है ना मुझे। मुझे चीटिंग के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जापान में अपनी लाइफ की बेस्ट कंडीशन लेके गया हूँ, 2.5% भी मेरा बॉडी फैट नहीं था। मैं इतनी टॉप कंडीशन, साइज की कमी नहीं। लोग बोलते हैं अफरोज भाई का डेट्स कम है इसीलिए, लेकिन लोगों को नहीं पता नए रूल के हिसाब से डेट्स का साइज और आर्म्स का साइज कम होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने बेस्ट पे था, मैं बहुत खुश था अपनी कंडीशन को लेकर के। बातें बहुत कुछ है, कुछ नहीं। हमारा घर नहीं चलता है, तो देने के बाद हमारा घर नहीं चलता है, हमारे घर से पैसे लगते हैं। ये चीज लोगों को जाननी जरूरी है। हमें 1 रुपया नहीं मिलता, ना एक ब्रांड इनकी तरफ से मिलता। अगर मुझे एक भी ब्रांड इनकी तरफ से मिलता ना, तब भी मैं साहिल खान के पास कभी नहीं जाता, क्योंकि देखिए मैं एक एथलीट हूँ, मेरा खर्चा है। और उस वक्त मैं किसी और ब्रांड के साथ था, तो साहिल खान ने 2 मंथ के पैसे एडवांस दिए, तो बोले तुम आराम से आ जाना, तुम आराम से आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ में मत रहना। और इवन उसने उस वक्त मुझे जरूरत थी, तो और सेम को भी उस वक्त जरूरत थी, तो हम दोनों को लिया। लेकिन कभी ये नहीं बोला कि इनके अगेंस्ट कुछ बोलो या इनके ऊपर कुछ तुम बोला। लेकिन आज मैं उनको बोला कि मैं आपके साथ आता हूँ, बैठता हूँ, इंटरव्यू बनाता हूँ, क्योंकि कुछ एक बातें उसने 8-10 साल पहले कही थी और वो बातें एकदम सही थी। आज पता चल रहा है वो प्रोकार नहीं, कुछ हो रही है। बन चुका था, आप नहीं समझोगे, मैं पूरा बन चुका था। रात भर सोता नहीं हूँ। कंपटीशन के लिए मेरे पास कॉल आते, सर क्या चार्जेस है? मैं बोलता भाई मैं IFBB पर हूँ, नहीं जा सकता। मेरे पास मेरी इनकम हो रही है, मैं उस इनकम को रोक रहा हूँ। आपको कोई फेडरेशन वाला मान सम्मान देता है, जो इज्जत होती है सबकी होती है, और उसके लिए आपको रोका जा रहा है, आप जा ही नहीं पा रहे ना। वही चीज है। अब तो मैं ओपन हूँ, सब शो में जाऊंगा, सबका प्रमोशन करूंगा एकदम बिंदास। मुझे अच्छा लगता है बॉडी बिल्डिंग में जितने लोग उतरते, मैं मुझे एज ए गेस्ट बुलाते, फिर भी मैं बैक स्टेज पे जाता हूँ सबको देखने के लिए। अफरोज भाई, जिम ओपनिंग में जाओ, आप सप्लीमेंट दुकान की ओपनिंग जो होती है वो करने जाओ, आप अच्छी फेडरेशन की उसमें जाओ, अपना पैसा अर्न करो। मेरा भी यही मानना है, आप किसी के बंधुआ मजदूर मत नहीं, 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 नहीं। मैंने बहुत सोचा कि सब कुछ मेरा है, फिर इनकी क्यों सुनो? किस लिए सुनूंगा मैं इनकी? इतने तो आप अपने बचपन में अपने माँ बाप की मान लेते तो पता नहीं कहाँ होते। मतलब ये मेरे पापा बोलने पे मजबूर हो गए कि छोड़ दे। जो बाप एक टाइम बोल रहा था मुझे कि मैं तुझे ओलंपिया में देखना चाहता हूँ, जब मुझे कोविड था, इस बार वो बोलती है कि तुझे ऐसे बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। एक से एक शो जीतना, बहुत कैश प्राइजेस और फेडरेशन दुनिया भर की है। खूब ढेर सारा पैसा कमाओ, बच्चों को मोटिवेट करो। हमारा ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को कहीं बॉडी बिल्डिंग सब करो शौक के तौर पे करो, और छोटे बड़े सारे शो खेलो। ऐसे शो मत खेलो जहाँ सिर्फ पैसा जा सकता, आने अर्निंग सोर्सेज नहीं है। नहीं, एकदम नहीं है। और ये को मोटिवेट भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है बॉडी बिल्डिंग गलत है, लेकिन आगे रहता हूं। मैं एज ए गेस्ट अपनी सीट में बैठने से पहले बैक स्टेज पे जाता हूँ। हर कंपटीशन में आप पूछ लेना, हर एथलीट से मिलता हूँ, उनको मोटिवेट करके आता हूँ। मुझे ये सब चीजें करना अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, मुझे भी आप एज ए नेचर बहुत पसंद हो, मैंने आपको बोला भी है, मुझे आपका नेचर बहुत पसंद है। चलो एथलीट का जो बॉडी है वो तो जज देखेंगे, लेकिन जो आपका बिहेवियर है वो हमेशा मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, ये सच है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, बस हम तो यही कहेंगे, थोड़ा अपनी बॉडी को रेस्ट दो। जब आप ठीक हो जाओ, एक अच्छा सा इंटरव्यू दो, और उस इंटरव्यू में कोई बात छूट ना जाए, आप भले ही लिख लेना, ताकि सारी चीजें लोगों को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। करण भाई, सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, वो चुपती है मुझे, वो निकालनी जरूरी है। ना लिखने की जरूरत है ना या कुछ और, क्योंकि जो है वो सब बातें यहीं से निकलेगी मेरी। मैं सोच के कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, मेरा मानना है जो भी बीती है, मुझे नहीं पता क्या क्या बीतता है, वो आपको पूरा बताना है, ताकि लोगों को सच्चाई पता लगे। कोई नहीं, 4 मिनट बाकी है, रोजे का टाइम हो रहा है।